अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज लेकर आई हूँ वीडियो चांद रात से एक दिन पहले और चांद रात की, क्योंकि ये ही 2 दिन होते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ईद से भी ज़्यादा हम लोग चांद रात पे या उससे एक दिन पहले तैयारियों में लगे होते हैं। और जितना उन तैयारियों का मज़ा होता है उतना हम ईद इंजॉय नहीं कर रहे होते, बल्कि ईद पे अक्सर लोग बोर ही हो रहे होते हैं घर में। तो जी पहले मैं सबसे चली गई पार्लर फेशियल करवाने, क्योंकि मुंह की हालत बहुत बुरी हुई पड़ी थी। रोज़ों में कोई होश नहीं थी अपनी। तो फिर उसके बाद में मेरे पास टाइम नहीं था इतना, तो फिर मैंने अफ्तारी के बाद अपने बाजुओं की मुरम्मत की क्योंकि उनकी भी बहुत बुरी हालत थी। फिर उसके बाद में हम ज़रा थोड़ा सा बोर हो रहे थे, तो मैंने बच्चों को लिया और मैंने कहा चलो और सैर सपाटे पे चलते हैं। तो हम आ गए ख्वाजा वालों के। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर चीज़ों से माला माल हुई पड़ी थी दुकान, क्योंकि ईद थी एक दिन के बाद। तो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आप देख सकते हैं। केक थे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो हमने कुछ चीज़ें ली खाने पीने की। फिर हम आ गए चूड़ियों की दुकान पे। चूड़ियों की दुकान भी इधर हमारे बिल्कुल घर के पास ही है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत कड़े हैं, इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ थी। सिंपल भी, मुझे तो वैसे सिंपल भी बहुत प्यारी लगती हैं। ये मैंने अपने सूट के साथ ली थी, और ये वाली मैंने इशाल की ली थी। ये वाली इशाल कैट थी, तो ये वाली मैंने नहीं ली। और सिर्फ सूटों के साथ मैंने मैच करके ली थी। ये वाली मैंने अपनी एक फ्रेंड की ली थी, जैसी मैंने अपनी ली है वैसी उनकी ले ली थी मैंने, बस कलर और था। और ये मैंने अपने सूट के साथ मैचिंग ले ली थी, शाल के सूट के साथ मैचिंग। बहुत ज़बरदस्त और बहुत सस्ती मिल गई थी। ये वाला पूरा सेट सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये का, बहुत सस्ता मिल गया था। और बाकी भी इतनी कोई महंगी नहीं थी, बाज़ार से ज़रा थोड़े से कम रेट पर ये देते हैं। फिर मैंने उसके बाद अपने बालों की मुरम्मत की हर हर चीज़ की मुरम्मत होने वाली थी मेरी, मुंह से लेकर पाँव तक। तो फिर मैंने जी ग्लव्स अपने पहने, और क्योंकि नेल्स वगैरह का भी ख्याल रखना होता है। फिर उसके बाद हमने कलर किया, और 12 बजे, सवा 12 बजे तक बच्चे सो ही नहीं थे रहे। इन्हें बहुत खुशी थी कि छुट्टियां हमें 5। तो सवा 12 बजे हम लोग निकल पड़े बाज़ार के लिए। हम बाज़ार गए, क्योंकि अबू बकर के सैंडल नहीं थे, हम लोगों ने वो लेने थे। तो बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था, जैसे अमूमन होता है उतना रश नहीं था। तो बाज़ार वैसे सारे खुले हुए थे। तो हमने सारी की सारी जंग में जितनी भी सर्विस बाटा की जो दुकानें थी सारी घूम ली, लेकिन हमें अबू बकर का कोई भी शूज़ पसंद नहीं आ रहा था, और जो पसंद आ रहा था उसमें साइज़ नहीं था। और ये वाला जो शूज़ है ये मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत पसंद आया था। इसका कलर भी बहुत प्यारा था, लेकिन इसमें साइज़ ना हमें मिला। फिर असद कहते हैं कि चलो दूसरी दुकान से पता कर लेते हैं सर्विस वालों की, क्या पता उधर से मिल जाए। लेकिन हमें कहीं से भी कुछ नहीं मिला। हम बाटा वालों के भी गए, जितनी भी थी यहाँ पे शॉप्स। और आजकल तो ब्रांड्स में ऐसे होता है, इनकी फिनिशिंग ऐसे थी किसी किसी जूते की कि वो बिल्कुल सेल वाला जूता लग रहा था, वो लग ही नहीं थे रहे किसी ब्रांड के। तो बस मुझे ज़रा कोई नफीस और बहुत खूबसूरत डिसेंट सी सादा सी बस मुझे चाहिए थी। तो यहाँ पे भी हम गए, यहाँ पे भी हमें कुछ भी नहीं मिला। ये मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी थी, लेकिन इसकी फिनिशिंग जो थी वो बहुत ख़राब हुई हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे सेल से उठा के पहनी हो। यहाँ पे लेडीज़ थी, लेडीज़ भी बहुत खूबसूरत जूते थे। मेरे पास ऑलरेडी बहुत शूज़ है हर तरह के, तो मैंने अपने लिए नहीं लिए। यहाँ पर लाइटिंग इतनी खूबसूरत, हर किसी ने इतनी खूबसूरत की हुई थी। शायद वीडियो में इतनी प्यारी ना आ रही हो, लेकिन बहुत प्यारी लाइटिंग हुई थी। तो ये थे घर में आम पहनने वाले स्लीपर्स, बहुत प्यारे थे। और फिर हम ज़रा बाज़ार की तरफ गए, वहाँ से मैंने एक पर्स लेना था, वो तो मिला नहीं। और ये देखे इतनी कमाल की चीज़ थी, ये छोटा सा पर्स बना हुआ था, इसमें लिपस्टिक्स थी, उसे ऐसे पुश करते थे तो उसमें से 2 लिपस्टिकें निकलती। बहुत कमाल की चीज़ थी। तो यहाँ पर हम आ गए फिर से स्टाइलों के। स्टाइलों वालों से हमें आखिरकार अबू बकर के शूज़ पसंद आ गए, जैसा मैं चाह रही थी, सिंपल सा नफीस सा। तो बहुत प्यारे शूज़ थे यहाँ पे बच्चियों के, ख़ास तौर पे इशाल से भी छोटी बच्चियों के तो बहुत कमाल के थे। यहाँ पे इशाल के नाप का कोई भी नहीं था जो मुझे पसंद आया, वो सब छोटी बच्चियों के लगे हुए थे। इशाल ने तो बहुत कहा कि मैंने ये भी लेना है वो भी लेना है, तो मैंने कहा चल पुत कोई बात नहीं, अगली ईद पे ले लेना, क्योंकि इसके मैं 2 पहले ले चुकी थी, ये तो इसे फंसा भी नहीं। तो ये वाला शूज़ मुझे बहुत पसंद आया, डिसेंट सा, बिल्कुल सिंपल सा। तो ये मैंने अबू बकर के लिए फ़ाइनल किया। फिर हमने थोड़ी सी ज्वेलरी देखी यहाँ पे, ये भी बहुत प्यारी थी।
और फिर हम यहाँ से निकले। फाइनली हमें 2 घंटों के बाद अबू बकर के शूज़ मिल गए। इतना खूबसूरत बाहर मौसम था, इतनी प्यारी और ठंडी हवा चल रही थी। ईद तो बहुत मज़े की गुजर गई, ठंडी ठंडी हवाओं में गुजर गई। यहाँ पर ये देखें, ये भी बड़ा खूबसूरत इन्होंने सजाई हुई थी अपनी शॉप को। और ज़ाहिर है ईद होती है, हर किसी को होता है कि लाइटिंग हो, और हम यही बत्तियां देखने हम हर बार निकलते हैं बाहर रात को। फिर हम आ गए यहाँ पर गोलगप्पे खाने। हमें तो याद आया हमने गोलगप्पे भी खाने थे। तो ये हैं झंग के मशहूर तरीन गोलगप्पे। तो फिर हमने बड़े ही मज़े से यहाँ पर रात के 2 बजे हम लोगों ने गोलगप्पे खाए बड़े ही मज़े से। और ये हादी को तो इतने पसंद है ना, बहुत शौक से ये खाता है। लेकिन ये गोलगप्पे बहुत शौक से खाते हैं, और मुझे भी ये वाले गोलगप्पे इनके बहुत पसंद हैं। तो हमने ये खाए। फिर बस हमारी बस हो गई, मेरी भी बस हो चुकी थी, और बच्चों को भी हम नींद आ रही थी। तो हम अपनी बाइक पे घर जा रहे हैं। तो ज़बरदस्त से गोलगप्पे खा के, तो ये देखे 2 बज चुके थे और अब हम घर आए हैं। बस अब हमारी बस हो गई थी। यहाँ पे आके दोबारा अबू बकर अपने शूज़ को देखने लग गया, पैकिंग शैकिंग करके रखने लग गया कि जी ये मेरे हैं। तो ऐसे करके बस हम लोग फिर सो गए। जा रहे हैं, मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ। उनका जो बेटा है वो तकाफ पे बैठा था, तो हम जा रहे हैं उधर। और हमने तैयारी कर ली है चांद रात की। शाल दिखाओ। शाल भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। और ये है अबू बकर। अबू बकर ने आज शलवार कमीज़ पहनी है, साथ में चप्पल पहनी है। ये है मेरा हादी जानू। बाय बाय कर दो। बाय बाय। और यहाँ पे ये मेरी लुक आ गई। मैंने फ़्रॉक सिलवाई थी चांद रात के लिए, अम्ब्रेला फ़्रॉक। मैंने बहुत अरसे के बाद ऐसी फ़्रॉक पहनी थी। तो हम जा रहे हैं, उनके लिए गिफ्ट लिए हम लोगों ने। और हम लोग रोज़ा खोल के काम शाम करके उनकी तरफ पहुँच गए। तो यहाँ पर बहुत खुश होते हैं ये लोग, मेरी बहनों की तरह, बल्कि मेरी बहनों से भी बढ़ के जो है ना वो मुझसे प्यार करती हैं। इतनी इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ झंग में कि मैं अकेली हूँ। मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है कि झंग में मेरी एक और बहन है जो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। तो यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे थे। फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा मुझे तो लगी है बहुत ज़ोरों की भूख। उन्होंने बनाया हुआ था देसी मुर्गा। तो फिर मैंने खाना खाया और फिर हम लोग बच्चों की मेहंदी लगवाने के लिए चले गए। फिर बच्चों की मेहंदी लगवाई। और यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी सी जितनी भी, बस मुझे ये ही टिक्की आती है बनानी। यहाँ के वो जो टिमकड़े होते हैं ना, मुझे वो भी नहीं लगाने आते। तो यहाँ पर मैंने अपनी मेहंदी लगाई, साथ में हमने बहुत सी बातें की, बहुत मज़ा आया। तो फिर इशाल कहती उर्दू में ईद मुबारक लिखो, वो मैंने लिखा। फिर उन्होंने शीर खोरमा बनाया था। हाँ हाँ, क्या शीर खोरमा बनाती हैं, ओहो बहुत टेस्टी होता है इनका शीर खोरमा। मुझे हर बार इनके शीर खोरमे का ही इंतज़ार होता है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपने मेरी अगली वीडियो मिस नहीं करनी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।